तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हम नाचेंगे, हम मस्ती के साथ करेंगे हम। सच में फ्रेंड्स, हम दुनिया के ऐसे पहले बच्चे होंगे जिनको होमवर्क मिलने पर खुशी हो रही है। और हमें ऐसे कोई नाचते गाते हुए दिखेगा ना तो पागल समझेगा। कोई क्या करे, होमवर्क कैसा मिला है। सही बात है। अरे आते अंकल की कॉपी, और नहीं तो क्या, हम हमारे मम्मी पापा की कॉपी तो है। फ्रेंड्स, हमें स्कूल से जो होमवर्क मिला है उसमें मजा आ जाएगा। सही बात है। ओए मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ कि क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। कोई पूरा नोटबुक ही कम पड़ेगा। मैं तो निबंध लिखने से पहले आई बाबा से बातें करूंगी, उन बातों को नोट करूंगी और फिर निबंध लिखूंगी। हाँ, हम लोग भी अपने मम्मी पापा से बात करेंगे। हाँ, और ऐसा निबंध लिखेंगे, ऐसा निबंध लिखेंगे कि सब लोग कहेंगे क्या निबंध लिखा है। हाँ। अरे वाह, माँ पर निबंध, क्या बात है। हाँ, क्योंकि आई तो मेरी फेवरेट है। और मेरी भी। डोंट वरी, मैंने कुछ नहीं सुना। तुम्हें पता है, सुनो, हमारे जमाने में मैंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं। टीचर तो मेरे निबंध देखकर दूसरे बच्चों को मिसाल देती थी कि निबंध हो तो ऐसा हो। वाह, पता है, एक बार मुझे स्कूल में एक विषय दिया गया था, अगर मैं चश्मा होता। उस विषय पर मैंने 150 पन्नों का निबंध लिखा। 150 पन्ने? हाँ? तभी से सोनू चश्मा लग गया इनको। तुम को समझ थी? अय्या, मतलब खरंच? हाँ। वैसे बाबा, मेरा निबंध बिल्कुल आई की तरह बेस्ट होना चाहिए। वैसे तो मुझे बहुत कुछ सूझ रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। बताइए ना, मैं क्या लिखूं? सोनू बेटा, आई पर निबंध लिखना जितना लगता है उतना आसान नहीं होता। माँ के बारे में तो सब कोई जानता है, और जिस विषय के बारे में जानकारी हो उस विषय के बारे में असरकारक भाषा में लिखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो फिर मैं क्या लिखूं? अरे पारा, तुझे जो फील होता है वो लिख। मैं जब मेरी आई को याद करती हूँ ना, तो शब्द निकलने से पहले आंखों से आंसू निकल आते हैं। आई यानी धूप में छाँव। खरा है, खरा है। और पता है सुनो बेटा, मुझे ना स्कूल जाने के लिए ना गांव में नदी पार करनी पड़ती थी, तो आई मुझे अपने कंधे पे बिठाती थी और नदी पार करती थी। क्यों, आजोबा नहीं लेके जाते थे? नहीं बेटा, मेरे बाबा तो रोज सुबह सुबह खेतों में जाते थे काम करने के लिए। मेरा और घर का पूरा ध्यान आई रखती थी, और आई मुझे अपने हाथों से खिलाती थी। और आई के हाथ का बना हुआ कुछ भी खाओ, उसका स्वाद कुछ निराला ही होता था। खरंच, मेरे अचार पापड़ में भी आई का ही स्वाद है। सोनू, माँ सबसे बड़ी शिक्षक होती है और मार्गदर्शक भी होती है। अरे माँ का प्रभाव इतना बड़ा होता है कि बच्चा सबसे पहला शब्द माँ ही बोलता है। सोनू बेटा, माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता। हाँ, थैंक यू बाबा, मुझे मेरे निबंध का शीर्षक मिल गया, माँ से बढ़कर कोई नहीं। मम्मी नंबर 1। वाह पापा वाह, तो सीक्रेट हो। क्या टाइटल दिया है। पर आगे क्या, आगे भी लिखवाइए ना। गोगी, नो चीटिंग। हाँ, अगर सब कुछ हम ही बताएंगे तो तुम क्या लिखोगे? हम तो सिर्फ चलना सिखा सकते हैं, दौड़ना और कूदना तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। हाँ, ये अच्छी लाइन है। मम्मी हमें चलना सिखाती है, उड़ना सिखाती है। उड़ना? और तेरे को रोशन डार्लिंग ने उड़ना सिखाया? वो कमाल है, मेरी मम्मी जी ने मेरे को उड़ना नहीं सिखाया। मैं अभी फोन करके पूछता हूँ कि मेरे को उड़ना क्यों नहीं सिखाया यार। और पापा, उड़ना यानी हवा में उड़ने वाला उड़ना नहीं, तो खुशी में उड़ना। अच्छा, है गल है। और लेकिन मम्मी क्यों? और पापा भी तो उड़ना सिखाते हैं। पापा, जब आप पर निबंध लिखूंगा ना, तब सेम टू सेम यही पॉइंट्स कॉपी कर दूंगा। लेकिन अभी तो मम्मी पे ऐसे लिखना है ना, इसलिए पापा दादी जी के बारे में कुछ बताइए ना। अरे पुत्र, तेरी दादी जी नहीं, दादाजी हैं। मतलब? और मतलब ये कि तेरी दादी जी बहुत पावरफुल हैं, और दुनिया में सब लोग अपने हाथों से प्याज को फोड़ते हैं ना, ओए तेरी दादी जी नारियल को हाथों से फोड़ती है। और पिंड में यानी अपने गांव में सब लोग उनसे बहुत डरते हैं। और तेरी दादी जी बहुत गर्म दिमाग है। हाँ, तेरे पापा है ना, तेरी दादी पे ही गए हैं। पापा, दादी जी का दिमाग इतना गर्म है तो उनके सिर पे अगर कुकर रखे तो सीटी अपने आप ही बजती होगी ना। और पुत्र, और मजाक में तो ये बात तो कह ले, पर तेरी दादी जी जो है ना, वो अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम कर देती है। ये तो एकदम सच है। तेरी दादी जी है ना, अगर कुछ गलत देख ले तो तुरंत कूद पड़ती है। पता है, एक बार कुछ मवाली लड़के हैं ना, किसी लड़की को छेड़ रहे थे और सीटी बजा रहे थे, और वो बात तेरी दादी ने सुन ली। फिर क्या पुत्र? और तेरी दादी ने सबको पकड़ के ऐसी चपेड़े मारी कि उनके सारे दांत ही टूट गए। और आज भी वो कुछ बोलने जाते हैं ना, तो मुंह से सिर्फ करके सीटी बजती है। अच्छे संस्कार दे वो माँ,
सच्चा रास्ता दिखाए वो माँ, और अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है माँ। ओए होए होए, इसे कहते हैं माँ। मम्मी नानी जी के बारे में कुछ बताइए ना। अरे दिकरा, नानी जी के बारे में तुझे क्या बताऊं? नानी जी का स्वभाव तो ऐसा है ना कि वो हंसा हंसा के पेट दुखा देती है। सच में पुत्र, तेरी नानी जी जो है ना बहुत हंसाती है, एकदम मस्त है। लाइफ की हर चीज को इतना पॉजिटिवली लेती है ना। याद है एक बार उनके बर्थडे पार्टी में सडनली घर की लाइटें चली गई थी और सब लोग उदास हो गए थे, तो उन्होंने कहा उदास होने की क्या बात है, आज हम लोग कैंडल लाइट डिनर करेंगे। हाँ ओए समझा पुत्र, वो हर गम को जो हंसी में बदल दे ओए उसे माँ कहते हैं। थैंक यू पापा मम्मी, आप दोनों की बातें सुनकर मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए। अब मैं लिखूंगा मम्मी नंबर 1 पे निबंध। लिख रहा है कोमल, लिख रहा है। अरे क्या लिख रहा है? लिखने से ज्यादा तो कागज फाड़ रहा है वो। भाई कोमल, अच्छी चीज ऐसे थोड़ी ही बाहर निकलती है, टाइम लगता है। माँ के बारे में लिख रहा है। बोली बेटा क्या लिखा है, जरा सुना। पापा ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, बस शुरुआत ही की है। हाँ, पर जो भी लिखा है वो सुनाओ बेटा। हाँ हाँ बेटा पढ़ो। पर अच्छा ठीक है, सुनिए। मेरी माँ, माँ के बारे में क्या लिखूं? मेरी माँ बहुत खाना अच्छा बनाती है। ओह सॉरी, मतलब मेरी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती है। फॉर एग्जाम्पल बटाटे वड़े, समोसे, पुलाव, कढ़ी, सिर्फ इंडियन ही नहीं, चाइनीज, थाई, मैक्सिकन, कुछ भी कहो मेरी माँ बना लेती है। सही बात है। गोली बेटा, तुम्हारा निबंध सुन के कुछ खाने का मन हो गया, गर्मा गर्म। कोमल कुछ गर्मा गर्म बना के लाओ ना हम दोनों के लिए। अरे क्या कुछ गर्मा गर्म लेकर आओ। और गोली, तुम अगर ऐसे ऐसे लिखोगे ना तो टीचर तुम्हें स्कूल से निकाल देगी। तो माँ पे ऐसे लिखना है बेबी, रेसिपीज पर नहीं। ये भी सही बात है बेटा, जरा ध्यान देकर लिखो। हाँ। अरे मम्मी पापा मैं मजाक कर रहा था। मैंने तो ये लिखा है, मेरी माँ के हाथ में स्वाद है, उसके कंगन में लोरी है। वाह गोली बेटा वाह, बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो। लिखो बेटा लिखो। पर पापा इसके आगे क्या लिखूं वो नहीं पता चल रहा है, कब से कंफ्यूज हो रहा हूँ। पर मम्मी पापा एक काम करो ना, आप नानी और दादी के बारे में मुझे कुछ बताओ ना, शायद मुझे कुछ आइडिया मिल जाए। श्योर बेबी, मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन, और हाँ वक्त की एकदम पाबंद। सही बात है गोली बेटा, अगर उनका 1 बजे का लंच टाइम है ना तो 1 बजे ही लंच करती हैं। 1:05 भी हो जाए ना तो लंच नहीं करते। बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, बाहर से जितनी सख्त है अंदर से उतनी ही नरम है मेरी माँ। सही बात है गोली बेटा, मेरी मम्मी ने तो पढ़ाई नहीं की, कभी स्कूल ही नहीं गई, लेकिन मुझे डॉक्टर बनने की प्रेरणा मेरी मम्मी ने ही दी। जब रात को मैं पढ़ाई करने के लिए जगता था ना तो मेरी मम्मी भी पूरी रात जगती थी मेरे साथ, और थोड़ी थोड़ी देर में मुझे कुछ न कुछ खाने को भी देती थी। समझ गया, माँ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यस बेटा, माँ वक्त का इंपॉर्टेंस और डिसिप्लिन सिखाती है। सही बात है। ऐसे क्या देख रहा है बेटा? मम्मी मैं ये देख रहा हूँ कि तुम मुझे 2 निवाला खिला रही हो, लेकिन खुद सिर्फ 1 ही निवाला खा रही हो। क्योंकि बेटे तो स्कूल से आया है, थक गया होगा, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी इसलिए। तो मम्मी तुम भी पूरा दिन घर पे काम करती हो ना, पापा का, दादाजी का, मेरा सबका ख्याल रखती हो और पूरे घर का काम करती हो, तुम कभी नहीं थकती? नहीं बेटा, माँ कभी नहीं थकती। ऐसा क्यों? अब देखो बेटा, मैं तुम्हें मस्ती करने को कहूँ, क्रिकेट खेलने को कहूँ तो तुम्हें थकान होगी। अरे मम्मी इन सब चीजों में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है, इसमें थकूंगा कैसे? ठीक वैसे ही मुझे भी घर का काम करने में, आप सबका ध्यान रखने में, गरबा करने जितना ही आनंद आता है, तो मैं क्यों थकूंगी? लो बेटा खाओ। हाँ।
बस मम्मी, अभी पेट भर गया। पानी का पी लो दिक्का। हाँ। अरे टप्पू, मेरे पीछे पीछे क्यों आ गया? ऐसे ही। टप्पू दिक्का ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? मम्मी, मैं आज मेरे आंखों से नहीं, मेरे अंतर मन से देख रहा हूँ। मेरे दिक्का। लाओ, मैं इसे रख देता हूँ। हाँ? कहाँ रखना है? यहाँ पर। अरे टप्पू, टप्पू रहने देना बेटा, तू अपना काम कर जा, तू पढ़ाई करती हुई देख जा। नहीं मम्मी, आज मैं तुम्हारी मदद करके रहूंगा। ओहो मेरा बेटा कितना होशियार हो गया है, मम्मी को कितनी मदद करता है। टप्पू, तुम्हें कुछ चाहिए बेटा? क्या मम्मी, अगर मुझे कुछ चाहिए तो ही मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम शांति से खड़ी रहो। तुम्हें क्या चाहिए? चाय, पानी, कॉफी सब टप्पू ला कर देगा। ओहो वाह वाह वाह, मेरा बेटा कितना समझदार है, कितना प्यारा है। जिसके पास टप्पू जैसा दिक्का हो ना, उस माँ के जीवन में खुशियाँ तो दुगुनी तिगुनी 100 गुनी बढ़ती ही रहेगी। वाह वाह दिक्का, मैं बहुत खुश हूँ। तू तो मेरा श्रवण दिक्का है। दादा की, मम्मी पापा की, सबकी कितनी सेवा करता है। वाह बेटा, ऐसे ही रहना दिक्का। मम्मी, तुम्हारी खुशी कल और बढ़ जाएगी जब तुम मेरा माँ पर लिखा हुआ निबंध सुनोगी। क्या लिख रहे तारक? माँ पे निबंध लिख रहे हैं? अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो आर्टिकल लिख रहा हूँ जिसका विषय है गहने स्त्री के लिए हानिकारक। कैसे? अरे कैसे क्या अंजलि, गहने तो बड़े हानिकारक है स्त्रियों के लिए। भाई देखो, गहने खरीदने के लिए पहले पत्नियां पतियों से जिद करेंगी। अब महंगाई का जमाना है, अगर पति नहीं खरीद पाए तो झगड़ा होगा, और झगड़ा अगर होगा तो घर संसार में आग लगेगी, और घर संसार में आग लगेगी तो पत्नी भी दुखी होगी, पति भी दुखी होंगे, और मान लीजिए पत्नी दुखी हुई तो स्त्री के लिए हानिकारक है कि नहीं, बताओ? मिस्टर मेहता, आप रहने दीजिए, क्योंकि आपकी तरह ना हर पति अपनी पत्नी को गहने दिलाने के लिए मुंह नहीं बिगाड़ता। कुछ पति ऐसे होते हैं जो मुंह बिगाड़े बिना पत्नियों को गहने दिलाते हैं। हाँ दिलाते हैं, लेकिन उनके लिए दूसरी किस्म का खतरा है। पति बेचारे बड़ी मेहनत करके कमाई करके पत्नियों को गहने दिलाते हैं। पत्नियां वो गहने पहन के घर से बाहर निकलती हैं, और जैसे ही पहन के सड़क पे निकलती है, चेन स्नैचिंग, कितने अपराध बढ़ रहे हैं समाज में। जैसे ही आप सोने की चेन पहन के बाहर निकले, कोई खींच के लेके जाता है। और पति के खरीदे हुए गहने अगर कोई इस तरह से चुरा के लूट के ले जाए तो पति को कितना दुख होगा। फिर वही दुख है ना स्त्रियों के लिए हानिकारक। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। सच किसी को सुनना ही नहीं है ना। अब अरे अंजलि, जब तुम आई तब तुमने ऐसा क्यों पूछा था कि मैं माँ पे निबंध लिख रहा हूँ क्या? अरे वो माधवी भाभी और दया भाभी ने मुझसे कहा कि बच्चों को माँ पे निबंध लिखने का होमवर्क मिला है, तो मुझे लगा शायद आप ही लिख रहे होंगे। अरे अंजलि, तुमने भी क्या बात छेड़ दी। अरे मैं कहाँ माँ पे लिख पाऊंगा, और मैं क्या, दुनिया का कोई भी कलमकार माँ विषय पर लिखने में असमर्थ है। वो तो है तारक, आपको तो पता ही है, भगवान जी को भी पृथ्वी पे जन्म लेने के लिए माँ का सहारा लेना पड़ता है। बात बिल्कुल ठीक कही। माँ के बारे में क्या कहा जाए। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। क्या बात है। दुनिया में हर प्यार, हर संबंध झूठा है, स्वार्थ का है, लेकिन माँ का जो संबंध है ना, वो अनुपम है, अद्वितीय है। कितनी खूबसूरत कहावत है कि चूंकि ईश्वर हर घर में नहीं हो सकता था, दुनिया में हर जगह नहीं हो सकता था, इसलिए उसने हर घर में माँ बनाई। क्या खूब कहा है मुनव्वर राणा ने कि अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोली, घर में उजाला हो गया। क्या बात है लेखक महोदय, आज आप फुल मूड में हैं। अरे भाई, तुमने विषय जो ऐसा छेड़ दिया अंजलि। वैसे तारक, जैसे आप माँ के विषय पे इतना अच्छा लिखते हैं, बोलते हैं, तो बीवी पे भी कोई निबंध हो जाए? नहीं, वेरी गुड आइडिया अंजलि, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड सजेशन, लिखना चाहिए। लेकिन क्या है कि बीवी की विशेषताएं और तारीफें एक निबंध में नहीं समा सकती। हाँ? हाँ, अरे बीवी की विशेषताएं और स्त्रियों की तारीफ करने के लिए तो महाकाव्य चाहिए। मुझे तो कई बार लगता है कि महाभारत और रामायण में उनके सामने छोटे पड़ जाए। ऐसा क्या है हम में? ऐसा क्या है? ये तुम्हारी मॉडेस्टी है अंजलि,
ये तुम्हारी विनम्रता है, तुम लोग अपनी ताकत नहीं जानते। भाई तुम स्त्रियां जो हो वो शक्ति है, तो हम पुरुष सहन शक्ति है। आप लोग घर की लक्ष्मी है और आप लोग ही घर की लक्ष्मी ले जाके गहनों और साड़ियों पे लुटा देती हैं। अच्छा जी, आप रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप बात को कहां से कहां ले जाते तारक? अरे अंजलि अंजलि बैठो भाई। अरे तुमने कहा तो मैंने विषय छेड़ दिया। आज्ञाकारी पति जो हूँ। आप और आज्ञाकारी? अरे हाँ अंजलि, बच्चे बड़ा आज्ञाकारी है भाई। माँ पे निबंध लिखने का होमवर्क मिला है तो करेंगे, है ना? मुझे लग रहा है बड़ा अच्छा लिखेंगे बच्चे, है ना? तारक अच्छा ही लिखेंगे, पर मुझे थोड़ी सी चिंता टप्पू के लिए हो रही है। वो जरा ज्यादा ही चंचल है, तो कैसा लिखेगा, क्या लिखेगा? हाँ ये बात तो है, टप्पू चंचल तो है। कल पता चल जाएगा कि निबंध लिखता है या फिर कोई नई शरारत करता है। टप्पू तो टप्पू ठहरा भाई। टप्पू सेना माँ पर निबंध लिखने में व्यस्त है, लेकिन मैं जरा सा आश्चर्य में हूं। पता नहीं क्यों बिना किसी कारण के अकारण ही गोकुलधाम सोसाइटी में 2 दिन से माँ विषय पे बातचीत हो रही है। ये किसी बात की ओर इशारा तो नहीं, या सिर्फ संयोग है? मुझे तो लगता है कोई इशारा है, जैसे बारिश के पहले बादल गरजते हैं, मेंढक टर टर बोलते हैं। कहीं ऐसा तो कुछ नहीं कि गोकुलधाम सोसाइटी में किसी की ममता बरसने वाली है, किसी की माँ आने वाली है? भाई अगर आ रही है तो किसकी माताजी का आगमन हो रहा है? भाई जिसकी भी माताजी आ रही हो गोकुलधाम सोसाइटी में, लेकिन ये तय है कि माताजी का आगमन यानी कि उत्सव। गोकुलधाम सोसाइटी में माँ आएंगी तो आप सोचिए उत्सव तो होगा, यानी कि मनोरंजन, मस्ती और धमाल का चरम होने वाला है गोकुलधाम सोसाइटी में। इंतजार कीजिए क्या क्या होता है और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.